Hello everyone, good morning. So today we are going to start Biology chapter 10, class 12th, supplementary material, and it is about antibiotics, and it is also included in your term 2 syllabus. Thus I'm teaching you, I'm making you convinced about this all. So let's start it, and hoping that this new year will bring lot of joy, lot of happiness in your life. May you get all the success you demand, whatever you think, all those dreams come true. So let's start. Here we go. So antibiotics. So first of all, the definition of antibiotics is here: an antibacterial medication that destroy or slow down the growth of bacteria are known as antibiotics. एक ऐसी मेडिकेशन, एक ऐसी मेडिसिन जो कि एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है, उनको डिस्ट्रॉय करती है, उनकी ग्रोथ को स्लो डाउन करता है, उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। एंटीबायोटिक आर यूज टू क्योर इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया। जो भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया कोज करते हैं उसको क्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। और पहली जो नेचुरल एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर की थी, दैट वाज पेनिसिलिन। Anti means against and bios means life. For example, ampicillin is also a kind of antibiotic. How do antibiotics work? Antibiotic prevent multiplication of bacteria population. हमें पता है कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, मल्टीप्लाई करके, एक से दो, दो से चार, इस तरीके से। तो उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं, अलाउइंग द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, और होस्ट को अलाउ करते हैं, उसकी बॉडी को अलाउ करते हैं कि वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर सके। विच इज़ डन बाय स्टॉपिंग द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सेल वॉल। क्योंकि अगर सेल वॉल नहीं बन पाएगा तो वो जो सेल वॉल नहीं बनने देती है, क्या होता है कि एंटीबायोटिक सीधा सेल वॉल पे अटैक करता है। अगर सेल वॉल ब्रेक हो गया तो उसके अंदर सेल का जो जितना भी मटेरियल है वो सारा बाहर आ जाएगा, तो यानी कि वो सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, सेल वॉल पे अटैक करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, सेल वॉल पे अटैक करते हैं। तो जिन बैक्टीरिया के जो सेल वॉल्स होते हैं उनके ऊपर जाके अटैक करके उनको ब्रेक कर देते हैं, तो फिर वो सेल पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द सेल वॉल, उस मैकेनिज्म को ही रोक देते हैं, तो फिर वो सेल वॉल बन ही नहीं पाता है। नेक्स्ट इज जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स की जुडिशियस यूज क्या क्या हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स हेल्प टू फाइट अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस। एंटीबायोटिक्स के लिए लार्ज ग्रुप ऑफ पैथोजेंस। एंटीबायोटिक्स कोज नो डैमेज टू होस्ट। तो ये सब तो एंटीबायोटिक्स के यूजेस, और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि होस्ट को नुकसान नहीं, बल्कि जो एंटीबायोटिक्स किसकी लाइफ के अगेंस्ट, बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट वर्क करता है। एंटीबायोटिक्स नॉट कोज एनी एलर्जिक रिएक्शन टू होस्ट। होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होती है होस्ट की बॉडी में। एंटीबायोटिक्स किल पैथोजन बिफोर दे म्यूटेट, इससे पहले कि वो डिवाइड कर पाए, म्यूटेट कर पाए, तो उससे पहले ही पैथोजेंस को किल कर देता है या फिर वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो पाए। अब बेसिक क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, बीटा लैक्टेम्स, तो उसमें पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ये क्लासेस हैं एंटीबायोटिक्स की। जेंटामाइसिन, क्विनोज। तो ये तो कुछ फैक्चुअल चीज़ होगी, इनको आप लोग लर्न कर लें, ध्यान से देख लें इन चीज़ों को। देखिए, सल्फोनामाइड, सल्फारमेट, ऑक्सेजोल, ग्लाइकोपेप्टिडाइड्स, वेनोमाइसिन। नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ रेजिमेन। एंटीबायोटिक्स आर ओरल एज वेल एज पेरेंट्रल। ओके, तो ऑरली भी दी जा सकती है, पेरेंट्रल यानी कि हो सकता है इंजेक्ट करके भी दी जाती हो। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स अगर बनी है तो उनके एडवांटेज साथ उनकी डिसएडवांटेज भी होगी। कोई भी चीज़ है उसकी एडवांटेज होती है तो वहीं उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। तो उसकी डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सेसिव यूज इज हार्मफुल टू हेल्थ। नेक्स्ट इज दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस। अगर कोई वायरस आपकी बॉडी को अटैक कर गया और अगर हमने एंटीबायोटिक्स ले लिया है तो उसका कोई असर नहीं होने वाला है वायरस पे।
नेक्स्ट इज एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। अगर हमने बहुत ज़्यादा ही एंटीबायोटिक्स का एक्सेसिव यूज़ कर लिया है तो बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब बैक्टीरिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर आप वही एंटीबायोटिक फिर से यूज़ करते हैं तो। बैक्टीरिया आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली ग्रो करते रहेगा, इस वजह से एक्सेसिव यूज़ ना करें, जो लिमिटेड डोज है वही लें, और जो प्रेस्क्राइब डोज है अपने मर्जी से कुछ भी नहीं लेना है। डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लेके उसके बाद ही आप लोग एंटीबायोटिक्स या फिर कोई भी मेडिसिन ले तो पहले डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन ज़रूर लें। डू नॉट यूज़ इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स एंड द जुडिशियस यूज। द यूएस National Library of Medicine says that antibiotics, powerful medicine that fight bacterial infection, can save lives when used properly. एंटीबायोटिक्स लाइफ को तभी बचा सकते हैं अगर इनको प्रॉपर यूज़ किया गया है तो। लीनियंटली मर्जी आ रही अपने हिसाब से ले रहे हैं तो वो आपको सेव नहीं कर सकती है, बल्कि बहुत सीवियर सिचुएशन में डाल देगी आपको। जुडिशियस यूज इज यूजिंग अ ड्रग अप्रोप्रिएटली ओनली व्हेन नेसेसरी। जुडिशियस यूज का मतलब होता है कि ड्रग को उसी टाइम लेना जिस टाइम उसकी ज़रूरत हो। अननेसेसरीली किसी भी ड्रग का यूज़ नहीं करना। अप्रोप्रिएट, यूजिंग अ ड्रग अप्रोप्रिएटली प्रॉपरली, उसी टाइम ले जिस टाइम ज़रूरत हो, फिजूल में ड्रग्स ना लें। कोई भी ड्रग का यूज़ करना जिस टाइम ज़रूरत हो उसी टाइम, उसको बोलते हैं जुडिशियस यूज़। अब जैसे कि हमें पता है मोरफाइन है और भी और ड्रग्स हैं जो कि जैसे सर्जरी के अंडर कोई पेशेंट है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि उनको पेन ना फील हो, पेन किलर की तरह, सेडेटिव्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। अगर हमने उनका अननेसेसरी यूज़ किया तो फिर वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल साबित होते हैं, हमें पता है। तो इसी वजह से जुडिशियस यूज़, कोई भी ड्रग हो, एंटीबायोटिक्स ही नहीं कोई भी ड्रग हो, उसका जुडिशियस यूज़ मतलब जिस टाइम उसकी ज़रूरत हो उसी टाइम ले। With reference to antibiotics, judicious use implies using an antibiotic only when indicated and prescribing optimal dose and duration of antimicrobial. Only when indicated, जिस टाइम हमें लगे हाँ कोई डिजीज हमारी बॉडी में अटैक कर चुकी है और उसका ऑप्टिमल जो डोज जो प्रेस्क्राइब किया गया है सिर्फ वही लेना चाहिए। जुडिशियस यूज के अंडर ये भी आता है। एंड ड्यूरेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल मतलब कितने टाइम के लिए लेना है, किस टाइम लेना है, कितने डोज में लेना है, ये सब जुडिशियस यूज के अंडर आते हैं। नेक्स्ट इज देयर इज अ कंसर्न वर्ल्ड वाइड दैट एंटीबायोटिक्स आर बीइंग ओवर यूज। ऐसा ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है कि वर्ल्ड वाइड मतलब चारों तरफ ये बन चुका है कि एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज किया जा रहा है। एंटीबायोटिक ओवर यूज इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ग्रोइंग नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स के ओवर यूज की वजह से ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं। लार्ज नंबर में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं वो एंटीबायोटिक्स के ओवर यूज की वजह से हो रहे हैं, विच आर बिकमिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशंस। तो क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, अगर हमने ओवर यूज किया एंटीबायोटिक का तो वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। वो रेजिस्टेंट हो जाएगा तो फिर वो बैक्टीरिया और नई से नई बीमारियां हमारी बॉडी में करेंगे, और अगर वो रेजिस्टेंट होगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एंटीबायोटिक से, तो वो एंटीबायोटिक बेकार हो चुका है। अब वो एंटीबायोटिक हमारे कोई काम का नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया अब उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो चुके हैं। इसी वजह से कहते हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी मेडिसिन लेनी है तो उसका एक प्रॉपर कोर्स, हमेशा मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट करें। जितने दिन का अगर डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया उतने टाइम तक लें उसको, और जितना डोज बताया गया उतना ही ले। ऐसे नहीं मेडिकल पे गए, मर्जी आई जो मेडिसिन उठाई और ले ली, तो वो बहुत गलत चीज़ है। इसी वजह से नंबर ऑफ वो बैक्टीरियल डिजीजेस बढ़ रही हैं और एंटीबायोटिक्स का यूज़ ख़त्म होते जा रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट टू मेडिकली इंपॉर्टेंट ड्रग्स एंड रिजल्टिंग लॉस ऑफ देयर इफेक्टिवनेस poses a serious public threat। अब हमने एंटीबायोटिक एक डेवलप किया, अब उसका ओवर यूज करने की वजह से उसका सारा इफेक्ट खत्म हो गया, अब बैक्टीरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस वजह से बहुत पब्लिक हेल्थ थ्रेट यानी कि पब्लिक की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगला जब तक एंटीबायोटिक बनेगा तब तक न जाने कितने लोगों की डेथ हो चुकी होगी, न जाने कितने लोग अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हो चुके होंगे। इस वजह से एंटीबायोटिक्स का प्रॉपर जुडिशियस यूज़ ही करें। मिस यूज़ एंड ओवर यूज़ अब दो तरह के हो सकते हैं।
लापरवाही भी, केयरलेसनेस भी दो तरीके हो सकती है, या तो मिस यूज करें या फिर ओवर यूज करें ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग अलाउ द रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया टू हार्ड टू किल द बेड बग्स, यानी कि बहुत मुश्किल से मरेंगे फिर बैक्टीरिया अगर हमने उनका मिस यूज करना स्टार्ट कर दिया या फिर ओवर यूज करना। टू इंक्रीज बैक्टीरिया टू इंक्रीज द नंबर फास्टर देन ससेप्टेबल बैक्टीरिया, जो जितनी आसानी से पहले मर जाया करते थे अब वो नहीं मरेंगे उतनी आसानी से, और उनके नंबर और भी तेजी से बढ़ने लग जाएंगे। एंड कैन ट्रांसफर थ्रू द फूड चेन्स टू द ह्यूमंस, और फूड चेन के थ्रू ह्यूमन की बॉडी में एंटर हो जाएंगे। दिस इंक्रीजेज द अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू बिकम इन्फेक्टेड बाय रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, अब वो लोग और ज़्यादा इन्फेक्टेड होंगे इन बैक्टीरिया से, अब ये और पावरफुल हो चुके हैं क्योंकि ये एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो चुके हैं, तो ये और बड़ी बीमारी कॉज कर सकते हैं। कॉमन फॉर्म्स ऑफ एंटीबायोटिक मिसयूज इंक्लूड, अब कौन कौन से कॉमन फॉर्म्स हो सकते हैं एंटीबायोटिक्स मिसयूज, जो इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है वो, सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक, खुद की मर्जी से ही प्रेस्क्राइब कर लिया कि चलो भाई अपन को ये एंटीबायोटिक लेना है, इस टाइम के लिए लेना है। नेक्स्ट इज एक्सेसिव यूज ऑफ प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स इन ट्रैवलर्स एंड फेलियर ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, तो एंटीबायोटिक्स का ऐसे एक्सेसिव यूज करना एंड फेलियर ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स टू प्रेस्क्राइब द करेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट्स फेथ, कभी कभी मेडिकल प्रोफेशनल्स भी गलत डोज प्रेस्क्राइब कर देते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट्स वेट एंड हिस्ट्री ऑफ प्रायर यूज, उसको ये नहीं देखते कि उसने पहले उसकी हिस्ट्री में उसने पेशेंट ने खुद के पहले टाइम में क्या क्या यूज़ किया हुआ है, वो किस किस डिजीजेस से अफेक्टेड है, उसने कौन कौन से एंटीबायोटिक यूज़ कर रखा है, वो सब बिना देखे ऐसे डोजेस प्रेस्क्राइब कर देना, ये भी एक गलत चीज़ है। फेलियर टू टेक द एंटायर प्रेस्क्राइब्ड कोर्स, हम लोग पूरा कोर्स ही नहीं करते, हमें जितना टाइम तक का वो दिया हुआ था मेडिसिन हम अपनी मर्जी से बंद कर दे रहे हैं, चलो आज हमने नहीं ले लिया, तो ये भी बहुत बड़ी गलत चीज़ है। इनकरेक्ट डोजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सुबह का आपको किया था प्रेस्क्राइब कि आपको सुबह लेना, आप शाम को ले रहे हैं, मर्जी आ रही है ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो ये भी एक गलत चीज़ है। और फेलियर टू रेस्ट फॉर सफिशिएंट रिकवरी, आपको बताया गया कि आपको 5 से 7 दिन के लिए रेस्ट करना है, आप लोग 2 दिन रेस्ट कर रहे हैं बाकी अपने आराम से घूम रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी फेलियर है। नेक्स्ट इज इनअप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, फॉर एग्जाम्पल इज देयर प्रेस्क्रिप्शन टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड, अब इनअप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक का यूज करना, जैसे कि वर्क एंटीबायोटिक किसके लिए बनी थी, बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, और हम लोग वायरल डिजीज पे भी इसको ले रहे हैं, तो वो भी एक मिसयूज ही है एंटीबायोटिक का। इफ एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ओपन फॉर थिंग्स दे कांट ट्रीट लाइक कोल्ड्स फ्लूज एंड अदर वायरल इन्फेक्शंस, जिन डिजीजेस को वो ट्रीट नहीं कर सकते उनके लिए उनको यूज करना, एंटीबायोटिक्स को लेना। नॉट ओनली आर दे ऑफ नो बेनिफिट, ये हमारे सिर्फ फायदे का ही, कुछ फायदे का तो है नहीं हमारे, बल्कि दे बिकम लेस इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया दे आर इंटेंडेड टू ट्रीट, जिन बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो एंटीबायोटिक फाइट कर सकता था अब उनके अगेंस्ट वो और वीक हो चुका है, एंटीबायोटिक की पावर कम हो जाती है जब उनको उनका मिस यूज़ किया जाता है, या फिर ऐसे डिजीज के अगेंस्ट उनको लेना जो एंटीबायोटिक से उस डिजीज को ट्रीट ही नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट उसको यूज़ करना, तो वो उनकी पावर को, उनकी इफेक्टिव इफेक्ट को कम करता है उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। नॉट टेकिंग एंटीबायोटिक्स एग्जैक्टली एज प्रेस्क्राइब्ड, जैसा बताया गया था वैसा नहीं लेना, ऑल्सो लीड्स टू प्रॉब्लम, इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक एन एंटीबायोटिक ओनली फॉर फ्यू डेज इंस्टेड ऑफ फुल कोर्स, जैसा मैंने पहले बताया, द एंटीबायोटिक मे वाइप आउट सम बट नॉट ऑल ऑफ बैक्टीरिया, तो अगर आपने थोड़े टाइम के लिए जैसे 5 दिन का कोर्स था तो आपने 2 ही दिन ली, तो वो ये जो एंटीबायोटिक है ये कुछ ही बैक्टीरिया को ख़त्म कर पाएगी आपकी बॉडी से, सारों को नहीं कर पाएगी, और वो सर्वाइविंग बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आप अगर एंटीबायोटिक लेते हो तो, एंड कैन बी स्प्रेड टू अदर पीपल, और आपकी वजह से दूसरे लोग भी अलग अलग डिसऑर्डर्स का शिकार हो सकता है, आपकी वजह से बीमारी फैल सकती है, आप एक स्प्रेडर, एक डिजीज स्प्रेडर हो सकते हो। When bacteria become resistant to first line treatments, the risk of complication and death is increased. जब बैक्टीरिया फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बढ़ जाते हैं, डेथ भी हो सकती है, डेथ के रिस्क बढ़ जाते हैं।
Other consequences are increased cost associated with prolonged illness, including expenses for additional tests, treatments and hospitalization. अदर कॉन्सिक्वेंसेस और दूसरे क्या वजह हो सकती हैं? एंटीबायोटिक्स का यूज़ सही से ना करने की, या फिर मिस यूज़ या फिर ओवर यूज़ करने का प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉपर बजट्स ना होना, लोगों को लगता है कि काफ़ी टाइम तक अगर उनकी इलनेस चल रही है और हम लोग एक ही एंटीबायोटिक लिए जा रहे हैं, कोई चेंज नहीं कर रहे हमारी मेडिसिन में, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा बहुत फालतू खर्चा होगा, टेस्ट करवा लेंगे, ट्रीटमेंट्स करवा लेंगे, हमारे बहुत ज़्यादा रुपए लग जाएंगे। इस वजह से भी हम लोग उसका ओवर यूज़ या मिस यूज़ करते रहते हैं और उस वजह से कोई दूसरी बीमारी ही बन जाती है हमारी बॉडी में। इसलिए एक बहुत बड़ा कारण इसके पीछे रुपए भी, इकोनॉमी, मनी भी है। Factors that contribute to antibiotic overuse include lack of education. कम पढ़ाई वाले जो लोग अनपढ़ हैं उनकी वजह से भी एंटीबायोटिक ओवरयूज वो भी कर लेते हैं। एंड द पेशेंट्स एक्सपेक्टेशन, उसको लगता है कि हाँ वो ठीक हो ही जाएगा। मल्टी फैसेटेड इंटरवेंशंस आर नीडेड टू रिड्यूस अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाने होंगे हमें, जिससे कि हम लोग एंटीबायोटिक के मिस यूज को, ओवर यूज को कम कर सकें, अननेसेसरी यूज को खत्म कर सकें। पीआर एजुकेशन, फीडबैक ऑन डॉक्टर्स यूज ऑफ एंटीबायोटिक, डॉक्टर्स का फीडबैक लें हम, उसको अलग अलग लोगों को दिखाएं, लोगों को ले जाके डॉक्टर्स के पास उनसे सलाह दिलवाएं, उनको अच्छे से समझवाएं। पीआर एजुकेशन, उनको एजुकेट करें लोगों को। एंड एंटीबायोटिक कैन, हाँ, तो यूज ऑफ एंटीबायोटिक के बारे में, कैन प्रमोट बिहेवियर चेंज, तो इस वजह से लोगों में हो सकता है कुछ चेंज आएगा। एजुकेशनल इंटरवेंशंस फॉर पब्लिक शुड इंक्लूड अ पब्लिक रिलेशन कैंपेन। एक कैंपेन चलाए जाने चाहिए जिनमें सिंपल भाषा में हम लोग मैसेज दें। ऐसे मेडिकल लैंग्वेज में देंगे तो लोगों को कम समझ आएगा, इस वजह से बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग कुछ ऐसे साइन बोर्ड्स लगाएं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे कैंपेन्स चलाएं जहाँ पे लोगों को समझाया जा सके कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ प्रॉपर करें, फुल टाइम, जितना टाइम का कोर्स है उतने टाइम तक करें, एक ही एंटीबायोटिक को लेते ना रहें अपनी मर्जी से, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल ना लें। इस टाइप की चीज़ें डॉक्टर्स को बुला के उनके थ्रू लोगों को एडवाइस दिलवाएं, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। क्लिनिक बेस्ड पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करवाएं। एंड कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों इन चीज़ों की तरफ, इन कैंपेन्स की तरफ, उनका नॉलेज बढ़े। एजुकेशनल मैसेजेस शुड बी डायरेक्टेड ऑन फॉलोइंग थीम्स, और कुछ नीचे थीम्स दी हुई, इनके बेसिस के ऊपर ये मैसेजेस डालने चाहिए हमें, एजुकेशनल मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने चाहिए। तो एजुकेशन रिगार्डिंग कॉमन डिजीज़ एंड द रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो ये कुछ थीम्स हो सकती हैं जिनके बेस पे हम लोग मैसेजेस, स्लोगन्स बड़े बड़े ये सब तैयार कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इनको शेयर कर सकते हैं लोगों के पास। बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर्स पे हम लोग ये एजुकेशनल मैसेज, जो नीचे थीम्स दी हुई हैं, फर्स्ट थीम है एजुकेशन रिगार्डिंग कॉमन डिजीजेस, कॉमन डिजीज के अगेंस्ट लोगों को एजुकेट करें। एंड रोल ऑफ एंटीबायोटिक का रोल क्या है? एजुकेशन टू प्रोमोट एडहेरेंस टू द प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट, कि आप लोग प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट तक ही सीमित रहें, प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट ही लें, बिल्कुल एकदम स्टिक हो जाए इस बात से कि हमें प्रेस्क्राइब जो किया गया है वही लेना है, सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन नहीं, डॉक्टर्स मेडिकॉज प्रेस्क्रिप्शन लेना है हमको। एफर्ट्स टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, कुछ ऐसे थीम्स में ये भी हो सकता है कि एफर्ट्स टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ एंटीबायोटिक, लोगों के बीच इसका जागरूकता बढ़ाई जाए एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस की, उसके इम्पैक्ट की लोगों के ऊपर और सोसाइटी पे, इनके रेजिस्टेंस से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इनकी, ये पब्लिक के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम साबित हो सकता है। तो ये सब के बारे में समझाया, तो बस इतना ही था एंटीबायोटिक्स के जुडिशियस यूज़, ओवर यूज़ के बारे में। तो ये हमारे सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया हुआ था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।